ऑल एग्रीकल्चर चैनल में नमस्कार स्वीकार करें आशुतोष देशमुख का। मार्च महीना आया कि हर साल इतिहास का वो काला पन्ना याद आता है, क्योंकि आज ही के दिन 39 साल पहले भारत में किसान की पहली आत्महत्या हुई थी। स्वर्गीय श्री साहेबराव जी करपे, उनकी पत्नी स्वर्गीय मालती और उनके 4 बच्चों के साथ में उन्होंने आत्महत्या की थी। साहेबराव जी करपे यवतमाळ जिले के चिकलगावन गांव के नागरिक थे और वो अपने गांव के 15 साल सरपंच थे। 100 एकड़ ज़मीन थी, बड़ा मकान था, खेत में काम करने के मजदूर थे, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन किसान के फसल को उस समय भी दाम नहीं मिल रहे थे, इस समय भी दाम नहीं मिल रहे। इसी वक्त उनके खेत की बिजली विभाग ने काट दी। इस वजह से उनके मनोबल पर काफ़ी विपरीत परिणाम हुआ और ऐसे में उन्होंने एक गंभीर निर्णय ले लिया। अपने परिवार को लेके वर्धा जिले के दत्तापुर पवनार आश्रम में वो गए। वहाँ पे उन्होंने भजन कीर्तन किया, क्योंकि वो स्वयं संगीत के प्रेमी थे, और अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। उन्होंने अपने बच्चों को और पत्नी को जहर वाले भजे खिलाए और खुद ने भी खाया, और सुबह इसी कमरे से 6 लाशें बाहर निकाली गई और ये खबर पूरे महाराष्ट्र में फैली और एक महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया, क्योंकि किसान की पहली सामूहिक आत्महत्या थी। इससे पहले भी आत्महत्या हुई होगी, लेकिन वो पता नहीं। लेकिन साहेबराव जी करपे जी ने सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश इसमें किया है, और उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी, और उस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा था, किसान होके जीवन व्यतीत करना मेरे लिए अब मुश्किल होते जा रहा है, इस वजह से हम आत्महत्या कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा किसान क्यों आत्महत्या करता है, आज भी कर रहे हैं। मैं जिस इलाके से आता हूँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा आत्महत्या भारत में हुई है। आज भी यवतमाळ जिले में अमरावती विभाग में 4-5 आत्महत्या रोज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? कि किसान के फसल को दाम नहीं मिल रहे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हटा दीजिए, किसान आपके पास या सरकार के पास हाथ नहीं फैलाएगा, ना कुछ मांगेगा, क्योंकि मंदी भी हमारी तो तेजी भी हमारी। हम दोनों को सहन करने की हम क्षमता रखते हैं। लेकिन सरकार क्या करती है, जब किसान के फसल को तेजी मिलती है तो उसी फसल का आयात करती है और किसान के रेट गिराती है। तो यह ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एकजुट नहीं है, किसान एकजुट नहीं है। एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। आप रास्ते से जा रहे हो और आप किसी कुत्ते को पत्थर मारो, वो कुत्ता भाग जाएगा। आगे जाके मधुमक्खी को, छल्ले को वही पत्थर मारो, पत्थर तो लगेगा, लेकिन 500 से 1000 मधुमक्खियाँ आपके ऊपर हमला कर देगी, क्योंकि एकजुट है। इसलिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, और किसानों की उपज को भी दाम मिलना बहुत ज़रूरी है। 1972 में चपरासी का पगार 55 रुपये था, और उसी साल उसी समय गेहूं का समर्थन मूल्य 105 रुपये था। आज चपरासी का जो सैलरी है वो कम से कम 40,000 हो गई है, और गेहूं आज भी 25 रुपये पर क्विंटल से बिक रहा है। ये बहुत बड़ी तफावत है। इसके वजह से समाज में एक विस्फोटक स्थिति बन गई है। मैं आपको आह्वान करता हूं कि साहेबराव जी करपे, उनकी पत्नी मालती और उनके 4 बच्चों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आने वाले 19 मार्च 25 को हम सभी किसान भाई एक दिन का उपवास रखते हैं। हम भी रखते हैं, महाराष्ट्र के किसान भी रखते हैं, और भारत के किसानों को भी मैं ये आह्वान करूंगा कि इस परिवार को श्रद्धांजलि देने के लिए एक दिन का उपवास हम जरूर रखेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, और हमें एकजुट होना ही है, होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।